धुलेरा। धुलेरा बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन धुलेरा। तो मतलब इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की जा रही है धुलेरा की, मेरे को ये लगता है कि कहीं ये कोई मार्केटिंग का खेल तो नहीं है, कहीं ये कोई झोल तो नहीं है। आपका क्या विचार है इसके? देखिए, धुलेरा कमिंग डेज में इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने वाला है। 2-3 रीज़न है। धुलेरा का डेवलपमेंट एक डिफरेंट तरीके से हो रहा है, चाहे वहाँ सरकार का नियंत्रण हो, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का है धुलेरा के डेवलपमेंट में। दूसरा, वहाँ से आप देखेंगे सी पोर्ट पास में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और वहाँ पे जो सबसे पहले जो प्लान किया हुआ है सरकार ने कि हम उद्योग को लाएं, एयरबस ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप सेमीकंडक्टर चिप्स जो इंडिया का सबसे बड़ा बनने वाला है, धुलेरा में स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, टाटा ने इन्वेस्ट किया हुआ है, रिलायंस ने, जितनी बड़ी कंपनी का आप नाम लें, वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनी वहाँ आ रही है। इसका सबसे मेजर फैक्टर क्या है? इजी क्लियरेंस। हर एक काम वहाँ उन्होंने ABCD बिल्डिंग बनाई हुई है, जहाँ से विद इन 3 वीक्स में आपको सारा क्लियरेंस मिल जाता है और आपको बुला के देते हैं। अगली जो बात है, रोड, सीवरेज, सब कुछ वो बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। पूरा प्लान्ड सिटी, पूरा प्लान है इसमें, और सिंगापुर से लगभग 1.25 से 1.5 गुना बड़ा है। पूरे सिंगापुर से बड़ा है। और वहाँ पे सीवरेज है, न्यूयॉर्क के तर्ज पे बना रहे हो। अलग अलग कंट्री का जो बेस्ट है उस तरह से काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो वहाँ जिन लोगों ने पीछे 3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उनको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला है। लेकिन फिर वही बात आती है, आपने देखना होगा कि धुलेरा के नाम पे आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, धुलेरा से लोग 40-50 किलोमीटर बाहर कर रहे हैं। उनको लगता है हमने सस्ती प्रॉपर्टी ले ली। लोकेशन मैटर करेगा, आपको प्रोडक्ट मैटर करेगा। आने वाले अगले 15-20 सालों में धुलेरा इतना पैसा देने वाला है जितना आप सोच नहीं सकते। तो धुलेरा मतलब कोई हवा नहीं है, ये एक्चुअल में एक प्लेस बन रही है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है एकदम। और भारत माला जो एक्सप्रेस जो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ रही है, उसके ऊपर भी धुलेरा आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने शिप की बात कर ली थी कि शिपिंग से आपका जो माल जाना है यहाँ से वहाँ, बाई एयर हुई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, और रोड की भी वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी पे धुलेरा बैठा हुआ है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये ना मैं बहुत सुनने को मिलता है कि 2 लाख रुपए में आप 100 गज का प्लॉट ले सकते हो, वहाँ पे आप 2.5 लाख रुपए में ले सकते हो। मैं सोचता था कि इतने सस्ते में कोई कैसे वहाँ पे दिला सकता है, बट मतलब एक्चुअल में है धुलेरा क्या था कि पूरा खाली एरिया था, वहाँ कुछ होता नहीं था, ड्राई एरिया था। तो लैंड तो बहुत सस्ता था वहाँ। 22 गांवों से, जहाँ तक मेरा अपना रिसर्च है और हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, 22 गांवों के इससे जो लैंड है वो पूरे धुलेरा के डेवलपमेंट में शामिल है। ओके। और 900+ एकड़ है। 900+ एकड़। अगर मैं चंडीगढ़ से बात करूं, 10 गुना बड़ा है लगभग। इतना बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए चंडीगढ़ को डेवलपमेंट होने में कितना टाइम लगा, लेकिन चंडीगढ़ के साथ इंडस्ट्रियल चीज़ें डेवलप नहीं हुई, जो धीरे धीरे अब हो रही है। IT 2-4-5 साल पहले शुरू हुआ, वहाँ पे स्टार्टिंग से है, वो बनी एक इंडस्ट्रियल हब, पूरा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, और आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा जिस तरह से उसका काम चल रहा है। मे भी 15 से 20 साल लगेगा। मैं तो काफ़ी लोगों को रिकमेंड करता हूँ, लेकिन धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर देखें कि आप धुलेरा में कर रहे हैं उससे 40-50 किलोमीटर बाहर कर रहे हैं। ठीक है, सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में ना पड़े। ठीक। अगेन लीगलिटी देखें, लोकेशन देखें, और आप एक बार अगर पॉसिबल है तो विजिट भी जाके विजिट करें। बिल्कुल, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है, आप गए 1.5 से 2 घंटे में आप पहुँच गए, सुबह गए शाम तक आप वापस आ जाए। बिल्कुल। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो एक बार चीज़ों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। फिर वही बात आ जाएगी कि मेरा एक दोस्त ने कहा वहाँ उसने लिया, ले लो, फिर दोस्ती कायम रहेगी। बिल्कुल।